सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं यहाँ पे ऋतुराज का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। ये हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा ऋतुराज का जो कि एक बहुत बड़े वैम्प में बदल जाने वाला है। ये पूरी तरह से विलन में तब्दील होने वाला है। सारी की सारी झलकियाँ कुछ आज के एपिसोड से ही देखने को मिल गई है। अपने बहनी को स्टूपिड कहना और अपने काका को कहना कि अच्छे से हल्के से अपना दिमाग लगा के बात किया करो, और इसी तरीके से अपने छोटे भाई पे चिल्लाना, उसे डांट देना, लगभग ये सारी चीजें ऋतुराज को एक विलन के किरदार में बदलते हुए नजर आ रही है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो किसी लड़की से मिला है और उस लड़की ने उसे मिलने से इनकार कर दिया है, उसे प्यार करने से इनकार कर दिया है। यहाँ पे ऋतुराज के दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा है कि आखिर तेजस्विनी कैसे उसे इनकार कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल नहीं बल्कि ऋतुराज का ईगो हर्ट हो चुका है। और इसी तरीके से अपकमिंग एपिसोड में ऋतुराज के सैड सॉन्ग्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। वही यहाँ पे जूही दे रही है बड़ी कुर्बानी। यहाँ पे जूही की हालत देखकर तो व्यूअर्स का दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। कई लोग तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऋतुराज की शादी ही करा दे जूही से, ताकि उसका दिल तो ना टूटे। अब यहाँ पे इस सीरियल में कहानी तो पूरी तरह से झोल मझोल आ रही है, पूरी तरह से कहानी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड चल रहा है इस कहानी में। अब आगे हम देखने वाले हैं कहानी के अंदर यहाँ पे ऋतुराज परंपरा ये सब कुछ शुरू होने वाले हैं। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं सारे रिचुअल्स हो रहे होते हैं, सारी रस्में पूरी हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जूही डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट सारी रस्में तेजस्विनी के हाथों से पूरी करती हुई नजर आने वाली है। वहीं दूसरी ओर नील जो है तेजस्विनी के लिए अपने दिल को मार के, अपने मन को मार के सारी की सारी रस्में पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जूही किसी तरह से तेजस्विनी और नील की शादी कराने वाली है, तब घर वाले इन सब में पीछे पड़ जाएंगे। अब यहाँ पे सारी रस्में तो जूही तेजस्विनी के साथ पूरी करा देने वाली है, लेकिन जब ऐन मौके पे शादी वाले दिन जूही हो जाती है घर से गायब। और इन सब के चलते तेजस्विनी को मजबूरन करनी पड़ने वाली है तेजस्विनी की शादी, क्योंकि घर वाले मजबूर कर देते हैं तेजस्विनी को, और सभी कहने वाले हैं कि उसे नील जैसा इतना अच्छा लड़का मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे तेजस्विनी को अपने बाबा मोहित चौहान की वादे को निभाना है, उनके जो कुछ भी किया है उन्होंने उन सबको निभाना है। और यहाँ पे जिस तरह से वादा कर दिया था मोहित चौहान ने नील से और नील ने मोहित चौहान से, उस वादे के चलते अब तेजस्विनी अपने बाबा के वादे को पूरा करते हुए नजर आने वाली है। क्योंकि जब तेजस्विनी की आई बताने वाली है तेजस्विनी की कि किस तरह से उसके बाबा की आखिरी ख्वाहिश यही थी, तो ऐसे में तेजस्विनी मान जाती है अपने बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। शादी के बाद वाली सीन में हम देखने वाले हैं अपने घर पे जाके तेजस्विनी गाना गाने वाली है, धुन बजाने वाली है, तब उसी वक्त वहाँ पे ऋतुराज भी तेजस्विनी के साथ गाना गाना शुरू कर देता है। और जैसे ही यहाँ पे ऋतुराज आता है अपनी भाभी से मिलने के लिए, जैसे ही ऋतुराज भाभी से मिल रहा होता है, तभी ऋतुराज के होश उड़ जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है जूही की जगह तेजस्विनी को देखकर। यानी कि दोस्तों, जिसे अपनी बाई को बनाना चाहता था ऋतुराज, वही अब उसकी वहिनी बन चुकी है। यहाँ पे ऋतुराज के सपने पूरे तरीके से टूट चुके हैं। अब यहाँ पे तेजस्विनी ने सिर्फ और सिर्फ शादी से इनकार किया है, तो ऐसे में ऋतुराज का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। लेकिन जब अपने ही प्यार को ऋतुराज देखेगा कि वो उसी की भाभी बन चुकी है, वहिनी बन चुकी है, ऐसे में ऋतुराज तो पूरी तरह से बदल जाने वाला है।
ऋतुराज के दिल में तो यही चल रहा होता है कि ऋतुराज से प्यार करने वाली लड़की उसकी चॉइस, वो लड़की उसे छोड़कर किसी और को प्यार करती है, किसी और से शादी कर लेती है, और वो भी कोई और नहीं बल्कि ऋतुराज का ही भाई। ऐसे में ऋतुराज का दिल तो पूरी तरह से टूट जाता है और इन सब के चलते ऋतुराज तो पूरी तरह से विलन बन जाने वाला है। सबको डांटते दपटते हुए नजर आने वाला है, सब पे गुस्सा करता हुआ नजर आने वाला है। अब यहाँ पे ऋतुराज ये सब देखकर शॉक हो चुका है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये इंतजार कर रहा होता है ऋतुराज की जल्द से जल्द तेजस्विनी का गृह प्रवेश हो जाए और वो घर में आ जाए, और फिर वो उसे सवाल जवाब करेगा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया है, क्यों उसकी जिंदगी के साथ खेला है। यहाँ पे ऋतुराज परेशान हो गया है, सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसमें क्या कमी थी जो कि तेजस्विनी ने उसे छोड़ के नील से शादी कर ली। अब यहाँ पे ऋतुराज ने अपने करियर पे फोकस करना है। ये तो उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने करियर पे फोकस करे, शादी से पहले कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने आप में कुछ बन जाए। लेकिन तेजस्विनी की ओर से देखा जाए तो तेजस्विनी की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। जिस तरह का माहौल तेजस्विनी के घर में था, ये सब देखने के बाद तो जाहिर सी बात है तेजस्विनी की हालत ऐसे नहीं थे। अब यहाँ पे बात की जाए तो मजबूरी तेजस्विनी की थी, टॉर्चर तेजस्विनी के साथ हो रहा था और उसके ही अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन ऋतुराज को ये सब पता नहीं होता है। ऋतुराज तो बस अपने करियर पे फोकस करना चाहता है, अपने आप में कुछ बनना चाहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऋतुराज नेगेटिव बनता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत हो चुका है। ऐसे में ऋतुराज अपने आप से सवाल करता हुआ नजर आएगा, तेजस्विनी से सवाल करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी बीच अब तेजस्विनी, नील और ऋतुराज ये तीनों एक साथ एक छत के नीचे आ जाते हैं और इन तीनों के साथ में रहते हुए आखिरकार किस तरीके से बदलने वाली है पूरी की पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।